My dear students, in this session we'll be taking up questions of 2D mensuration that have appeared in XAT examination. So let us start the session. Question number 1 is, Akhtar plans to cover a rectangular floor of dimensions 9.5 meters and 11.5 meters using tiles. Two types of square shaped tiles are available in the market. एक tile है, a tile with side 1 meter and that costs rupees 100, and another tile with side 0.5 meters and that costs rupees 30. The tiles can be cut if required. So that implies कि tile को हम किसी भी तरह से cut कर सकते हैं. There is no problem in that. What will be the minimum cost of covering the entire floor with tiles? So for that first we need to find out the area of the floor, area of the rectangular floor. तो area क्या आएगा? Area will be equal to 9.5 into 11.5. और ये वैल्यू कितना होगा? 9.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 11.5 इंटू 10 कर देते हैं पहले. दैट विल बी इक्वल टू 115. और फिर 11.5 इंटू 0.5 कर देंगे. दैट विल बी 11.5 बाई 2 यानी कि 5.75. तो माइनस 5.75. सो दिस रिजल्ट विल बी 110 माइनस 0.75. सो 109.25 मीटर स्क्वायर. दैट इज द टोटल एरिया. नाउ वी कैन यूज 1 मीटर स्क्वायर टाइल बिकॉज 1 मीटर वाले का एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर. एंड 0.5 मीटर वाले का एरिया विल बी 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.25 मीटर स्क्वायर. सो वी कैन यूज एनी ऑफ दीज टाइल्स. कॉस्ट हमको मिनिमम रखना है तो कॉस्ट मिनिमम रखने के लिए इट विल बी प्रेफरेबल कि 1 मीटर वाली टाइल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. सो डेफिनेटली 109.25 मीटर स्क्वायर को वी कैन ब्रेक इंटू 109 मीटर स्क्वायर एंड 0.25 मीटर स्क्वायर. नाउ इसके लिए तो वी कैन टेक 109 टाइल्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया. फॉर दिस ऑल्सो वी कैन टेक 1 मीटर स्क्वायर का एक टाइल या फिर 0.5 मीटर स्क्वायर का एक टाइल. चीपर पड़ेगा हमको 0.5 मीटर स्क्वायर का एक टाइल डेफिनेटली. इसके लिए विल टेक 1 टाइल ऑफ 0.25 मीटर स्क्वायर. दिस विल कॉस्ट अस 109 100 इंटू 100 रुपीज यानी कि 10,900 रुपीज. एंड दिस टाइल विल कॉस्ट अस रुपीज 30. तो प्लस 30 10930 विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए. क्लियर है? ये आंसर हमारा इसलिए हुआ क्योंकि टाइल को हम किसी भी तरह से कट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो मेंशनड. बट अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता और ये कहता है कि टाइल को हमें कट नहीं करना है, पूरा का पूरा टाइल लगाना है, पूरा का पूरा टाइल यूज करना है, और या फिर अगर कट कर दिया तो जो बचा हुआ है वो पोर्शन वेस्ट हो जाएगा, बात एक ही है. तो उस केस में हमारा मिनिमम कॉस्ट कितना आना चाहिए कि हम पूरा का पूरा टाइल ही लगाने वाले हैं. तब क्या होगा? बिकॉज अल्टीमेटली क्या है हमारा, देखो 9.5 क्रॉस 11.5 का जब हम पूरा एरिया बनाएंगे, if this is 9.5, this is 11.5, तो डेफिनेटली ये जो लास्ट में हमारा 0.5 बच रहा है, इस पोर्शन में 1 मीटर स्क्वायर वाला टाइल तो नहीं लग पाएगा ना. अगर कट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कट कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम में इससे लग जाएगा. अदरवाइज यहाँ पे तो नहीं लग पाएगा. ये जो लास्ट में 0.5 मीटर बच रहा है हमारा, चाहे वो लेंथ में बच रहा हो या विड्थ में बच रहा हो, दोनों ही केसेस में. तो यहाँ के लिए वी नीड 0.5 मीटर स्क्वायर वाला टाइल्स. यहाँ तो वही टाइल्स लग पाएंगे हमारी. सो सेपरेटली हमें कंसिडर करना पड़ेगा इस केस में कि 9 इंटू 11 विच इज 99 मीटर स्क्वायर पे तो हम लगा देंगे 1 मीटर स्क्वायर वाला टाइल, और जो बचा हुआ रीजन है विच इज 10.25 मीटर स्क्वायर, यहां पे विल बी यूजिंग 0.25 मीटर स्क्वायर वाला टाइल्स इन दैट केस. ठीक है, दिस इज सेपरेट क्वेश्चन. और फिर हमको यहां पे कॉस्ट लगता है 99 इंटू 100 का, और यहां कितनी टाइल्स यूज होंगी? 10.25 डिवाइडेड बाई 0.25, टोटल 41 टाइल्स यूज होंगी, तो 41 इंटू 30 का कॉस्ट लगेगा. तो दिस विल बी 1230 एंड दिस विल बी 9900. टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 11,130 रुपीज. दैट विल बी आवर टोटल कॉस्ट. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड 3 times along its diagonal to get an isosceles triangle whose equal sides are 10 cm. What is the area of the unfolded original piece of the paper? Area of unfolded original piece of the paper. तो अगर ओरिजिनल पेपर हमारा स्क्वायर है and we are folding it along its diagonal, so this is the square, this is diagonal, so we are folding it along its diagonal. So after one fold this will be the shape. So if this is 1 unit, this is also 1 unit,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट विल बी ऑफ दिस साइज। फिर से इसको एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। सो नाउ दिस विल बी लाइक दिस। After one more fold, this will be like this. Now the longest side is 1 units, और ये साइड का लेंथ क्या होगा, ये टोटल लेंथ क्या होगा, दिस विल बी, इनिशियली दिस वाज √2, so now this will be √2 by 2, which is 1 by √2. Now we'll again fold it once again. So finally after the third fold, क्योंकि 3 बार फोल्ड करना है, after the third fold the shape will be like this. Now this has also halved, so this dimension will be 1 by 2. This will also be 1 by 2, isosceles right angle triangle, and this obviously is 1 by √2. और क्वेश्चन में वैल्यू किसका दिया है, वैल्यू एंड में दिया है कि इक्वल साइड्स का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 1 by 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. So definitely 1 unit will be equal to 20 centimeter. So area of the square will be 20 into 20, 400 centimeter square. Clear? Option A. इतना तो देखो करना पड़ेगा जेड के क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन तो यूज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे. क्लियर है? ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिगर बिलो हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगल. The total area of the figure as visible is 144 square meters. Had the rectangle not been folded, the current overlapping part would have been a square. What would have been the total area of the original unfolded rectangle? So कितना पोर्शन हमने फोल्ड किया है, कितना पोर्शन फोल्ड किया है, this much has been folded, this portion has been folded. और अगर ये फोल्ड नहीं करते तो ये पोर्शन यहां पे आता, और इसके आगे वाला पोर्शन भी आ गया, आगे वाले पोर्शन से हमें कंसर्न नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी पूरा का पूरा विजिबल है. तो जो एरिया हमारा बताया है अभी 144 स्क्वायर मीटर्स, उसमें वो तो इंक्लूडेड है. प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ इस पोर्शन का, बिकॉज ये वाला पोर्शन तो दिख रहा है ऊपर, बट इसके पीछे जो छिप गया है उसका भी एरिया इतना ही है. ठीक है, तो दैट पोर्शन वी हैव टू ऐड टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द पेपर. और ये कितना डायमेंशन होना चाहिए, कितना डायमेंशन होना चाहिए, एज इट इज मेंशन्ड दैट had the rectangle not been folded, the current overlapping part would have been a square, and we know this dimension, this is 6 meters, so definitely this portion will also be 6 meters. So area क्या आ जाएगा इस portion का, area of this portion, that will be 1 by 2 into 6 into 6, so that will be 36 by 2, 18 meter square. बस इतना ही ऐड करना है, तो टोटल एरिया हो जाएगा 144 प्लस 18, 162 मीटर स्क्वायर. अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? बाकी अगर लेंथ पूछता, कोई और क्वेश्चन पूछता, तो हमें टोटल एरिया कितना आ रहा है 162, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल का कंप्लीट लेंथ पता चल जाएगा. 162 by 6, तो कितना वैल्यू आ रहा है, 27 मीटर आ रहा है, 27 मीटर. सो डेफिनेटली दिस इज 14, सो ये पोर्शन हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 13 मीटर्स. आउट ऑफ दिस 6 मीटर्स, दिस इज 6 मीटर्स, सो बचा हुआ जो आगे का पोर्शन है दिस इज 7 मीटर्स, यानी कि दिस इज 7 मीटर्स, दिस इज 7 मीटर्स. तो अगर कुछ और वेरिएशन क्वेश्चन का बनता तो भी डायमेंशन हमें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वन. A circular road is constructed outside a square field. The perimeter of the square field is 200 feet. If the width of the road is 7√2 feet and the cost of construction is rupees 100 per square feet, find the lowest possible cost to construct 50% of the total road. कंप्लीट कॉस्ट नहीं पूछा है, 50% टोटल रोड कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट पूछा है. स्क्वायर हमारा है 200 फीट पेरीमीटर है उसका, यानी कि एक डायमेंशन है 50 फीट का. अगर पेरीमीटर 200 फीट है तो वन डायमेंशन इज 50 फीट, और स्क्वायर है तो दोनों ही डायमेंशन 50-50 है ऑब्वियसली. ठीक है, अब सर्कुलर रोड हमें बनाना है, तो दैट सर्कुलर रोड विल बी लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, आप तो द स्केल नहीं है बट समझ गए होगे बात को. और ये सेमी सर्कल बनेगा हमारा, दिस इज अ सेमी सर्कल whose diameter is this, the diagonal of the square, diagonal of the square, और diagonal of the square की लेंथ है 50√2. सो इसका हाफ विल बी रेडियस, यानी 25√2 विल बी द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ द सर्कल रोड. बट सर्कल रोड हमारा बन रहा है तो एक आउटर सर्कल भी तो होगा.
ठीक है, 50% रोड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 50% की कॉस्ट चाहिए, तो 50% का ही निकालते हैं अपन, पूरा क्यों करें। सो दिस इज अवर 50% रोड, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। आउटर रेडियस क्या आएगा, इनर रेडियस 25√2 आ गया, आउटर रेडियस क्या होगा 7√2 हमारी विड्थ है रोड की, तो आउटर रेडियस विल बी 25√2 प्लस 7√2 विच इज इक्वल टू 32√2, ठीक है 32√2। अब यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एरिया निकाल लेते हैं रोड का। रोड का एरिया क्या आएगा, अगर कंप्लीट रोड बनती तो एरिया में डिफरेंस आता पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, जैसे इनर रेडियस आई आर लिख देते हैं माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, बट क्योंकि हाफ द टोटल रोड बनानी है तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दिया या डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो दिस इज 1/2 इंटू पाई विच इज 22/7 और आउटर रेडियस इज 32√2 का स्क्वायर माइनस 25√2 का स्क्वायर। तो 2 से काटा पीटी की 11 बचा, तो 11/7 आ गया, और अंदर √2 का स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया, और अंदर बचा फिर 32 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 32 प्लस 25 इंटू 32 माइनस 25, दिस इज 7, दिस इज 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ 22 इंटू 57, एंड दिस इज एरिया इन फीट स्क्वायर। कॉस्ट आ रहा है हमारा ₹100 पर स्क्वायर फीट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द आंसर विल बी 22 इंटू 57 कितना है, 20 इंटू 57 विल बी 1140, तो ये आ जाएगा 1254, ठीक है 1140 प्लस 114, तो 1254 इंटू 100, सो दिस विल बी अवर आंसर ऑप्शन बी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central park of the city is 40 meter long and 30 meter wide. The mayor wants to construct 2 roads of equal width in the park such that the roads intersect each other at right angles. 90 डिग्री के में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे रोड्स, and the diagonal of the park are also the diagonals of the small rectangles formed at the intersection of the 2 roads. Okay. Further, the mayor wants that the area of the 2 roads be equal to the remaining area of the park. What should be the width of the roads? डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसको, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि डायगोनल्स के बारे में जो कंडीशन कह रहा है तो डायगोनल बनाते हैं उसके बाद में। सो दिस इज अवर डायग्राम 40/30, these are the diagonals, and the question is saying that these should also be the diagonals of the small rectangles formed at the intersection of the 2 roads. यानी कि जो छोटे रेक्टेंगल बनेंगे छोटू मोटू वाले, उनका भी यही डायगोनल होना चाहिए, विच इंप्लाइज कि फॉर एग्जाम्पल अगर रोड बन रही है हमारी, इस टाइप से रोड बनेगी, ठीक है, यही तो रेक्टेंगल हुए, तो ये स्मॉल रेक्टेंगल्स के भी हमारे मिल गया डायगोनल, ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा कुछ, ठीक है, इजंट इट सो। अभी अप टू स्केल नहीं है, बट समझ गए होगे बात को, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो हमारे डायगोनल बन गए छोटे छोटे वाले रेक्टेंगल्स के लिए भी, और अब हमें रोड्स का विड्थ अगर W है, लेट अस से विड्थ इज W, दोनों रोड्स का विड्थ सेम है W, एरिया क्या होगा, एक डायमेंशन हमारी है टोटल, दिस इज 30, दिस इज 40, रोड का एरिया क्या आने वाला है, रोड का एरिया आ जाएगा, अगर हम इस रोड की बात करें, लेट अस से दिस रोड इज AB एंड दिस रोड इज PQ, तो रोड AB का एरिया क्या कितना होगा, रोड AB का एरिया विल बी W इंटू 40 W, और रोड PQ का एरिया होगा 30 इंटू W, बट इन दोनों में एक पोर्शन कॉमन है हमारा, जो कि दोनों ही रोड्स पे बिलोंग करता है, दिस वाला पोर्शन, दिस इज कॉमन इन बोथ, एंड दिस इज W का स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब दोनों को ऐड करेंगे, सो टोटल हमारा एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोड्स विल बी 40W प्लस 30W माइनस W स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग दैट मेयर वांट्स दैट द एरिया ऑफ द 2 रोड्स बी इक्वल टू रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क, यानी कि रोड्स का एरिया और बचा हुआ एरिया शुड बी इक्वल। टोटल एरिया है रेक्टेंगल का, टोटल एरिया है सेंट्रल पार्क का, दैट इज 30 इंटू 40 1200, सो इसमें से 600 स्क्वायर मीटर की रोड्स चाहिए हमको, एंड रिमेनिंग विल ऑल्सो बी 600 मीटर स्क्वायर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो बस इक्वेट कर दो, इसको इक्वल टू 600 कर दो। अब इसके बाद में चाहे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, अगर टाइम वेस्ट करना है तो अदरवाइज सीधे से वैल्यूज दी हुई हमें 10 14 15 16 कोई एक वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले सबसे आसान वैल्यू, बिकॉज ये वैल्यू हमारा इंटीजर में आ रहा है, इंटीजर में 12.5 तो कभी भी आंसर नहीं होगा, इजंट इट सो, बिकॉज W का जो स्क्वायर है
वो फ्रैक्शन में आएगा, बाकी सब कुछ इंटीजर में आएगा, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर डेफिनेटली। 10 को पुट किया तो दिस इज 40 इंटू 10 400 प्लस 300 700 माइनस 100 इज 600। So W will be equal to 10 only. W is equal to 10 meters. That will be our answer. Option A definitely. Clear? Okay. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So the question is saying a property dealer bought a rectangular piece of land at rupees 1000 per square feet. The length of the plot is less than twice its breadth. Length of the plot is less than twice its breadth. ठीक है, यानी length is less than twice its breadth. That is the given condition. Due to its size, there were no buyers for the full plot. Size बड़ा है इसलिए ज़्यादा buyers नहीं है इसके, कोई buyers नहीं in fact. Hence he decided to sell it in smaller sized pieces. The largest square from one end was sold at rupees 1200 per square feet. From the remaining rectangle, the largest square was sold at rupees 1150 square feet. तो देखो तामझाम थोड़ा ज़्यादा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो ये क्वेश्चन इज या तो बिल्कुल लास्ट में करने वाला है, टाइम लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। लेंथ इज लेस देन 2 टाइम्स ब्रेड्थ, और हमें एग्जैक्ट कोई रिलेशन गिवन नहीं है, ये बस इतना ही पता है। तो लेट अस अज्यूम कि लेंथ हमारा जो है दैट इज ब्रेड्थ प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, और ये जो एक्स है हमारा, दिस एक्स शुड बी लेस देन बी, तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी हमारी। अब डायग्राम बना लेते हैं इसका, सो दैट हम क्वेश्चन को समझ तो सकें क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कौन सा प्लॉट बेचा, कितना एरिया था उसका, बिकॉज बस लार्जेस्ट लिखा हुआ है, कुछ तो और कनेक्शन नहीं है। तो ब्रेड्थ इज बी एंड दिस डायमेंशन इज बी प्लस एक्स है। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज एक्स, बी प्लस एक्स हो गया। ठीक है, एक्स प्लस बी है। सबसे पहले क्या किया, ही डिसाइडेड टू सेल इट इन स्मॉलर साइज पीसेस। द लार्जेस्ट स्क्वायर फ्रॉम वन एंड वाज सोल्ड एट रुपीज 1200 स्क्वायर फीट। तो इस पूरे रेक्टेंगल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा बन पाएगा, बी क्रॉस बी का बनेगा सबसे बड़ा। एक्स क्रॉस एक्स का बनाओगे तो एक्स इज लेस देन बी, सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा बी क्रॉस बी का, तो वो स्क्वायर सबसे पहले बना लेते हैं। बी क्रॉस बी का स्क्वायर ही हैज सोल्ड आउट, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज बी स्क्वायर। नेक्स्ट ही सोल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग रेक्टेंगल द लार्जेस्ट स्क्वायर जो बन सकेगा। तो बचा हुआ जो रेक्टेंगल हमारा बचा है, इसमें लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, एक्स डायमेंशन है ये, दिस इज एक्स। सो यहां पे भी एक्स का करके अपन एक और स्क्वायर काट देंगे। नाउ दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब बचा हुआ पोर्शन कितना है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। अब रिमेनिंग पोर्शन में फोकस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग due to crash in the property prices, the dealer found it difficult to make profit from the sale of the remaining part of the land. तो remaining part of the land को बेच नहीं पा रहा है। If the ratio of the perimeter, very important information, ratio of the perimeter of the remaining land to the perimeter of the original land is 3:8. तो अब हमें एक रेशियो का रिलेशन दे दिया जहां से कि डेफिनेटली हम वैल्यूज को निकाल पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो दैट रिलेशन इज कि रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग लैंड एंड पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल लैंड इज 3:8। ओरिजिनल लैंड का पेरीमीटर क्या था, हमने बी और एक्स माना है, बी प्लस एक्स है लेंथ और बी है हमारा ब्रेड्थ। तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है पेरीमीटर। सो दिस विल बी 2 टाइम्स बी प्लस एक्स प्लस बी, 2 टाइम्स 2b प्लस एक्स, दैट इज अवर ओरिजिनल पेरीमीटर। और बचा हुआ पेरीमीटर कितना है, दिस इज बी माइनस एक्स एंड दिस वैल्यू इज एक्स। सो रिमेनिंग पेरीमीटर इज 2 टाइम्स एक्स प्लस बी माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया यानी 2b, और इनका रेशियो गिवन है कि 2b is to 2 times 2b plus x is 3:8। 2 से 2 को काट दिया, तो if b is equal to 3, 2b plus x is equal to 8, और b 3 है तो 2b 6 हो जाएगा, यानी x will be equal to 2। so if b is equal to 3, x will be equal to 2। हमें रिलेशन मिल गया, क्लियर है, b is equal to 3, x equal to 2, ये हमारा रिलेशन मिल गया। एंड इफ दैट इज सो, तो पहला जो स्क्वायर सोल्ड किया था b स्क्वायर का, उसका एरिया आ जाएगा 9 यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स, और एक्स स्क्वायर का जो एरिया सोल्ड किया है उसका एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एक्स इंटू बी, एंड बी इज 3, एक्स इज 2, 3 + 2 5 इंटू 3, सो 15 स्क्वायर यूनिट्स। 15 टोटल एरिया है, जिसमें से कि 4 को सोल्ड कर दिया और 9 को सोल्ड कर दिया, तो इतना तो सेल हो गया। बचा कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट्स इज रिमेनिंग एरिया।
इज इट क्लियर? ठीक है, 2 रिमेनिंग एरिया बचा है हमारा. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज टू बी सोल्ड सच दैट द डीलर मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%. ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, विच इंप्लाइज कि इनिशियल हमारा एरिया कितना है? 15 है. इनिशियल एरिया है 15. तो कॉस्ट कितना है इसका? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 15 इंटू 1000, दैट इज द कॉस्ट, 15,000 रुपीज. और कितने पे सेल कर रहा है इसको? 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अगर पूरा 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिक जाए तो वो चलेगा इसको, यानी कि 15 इंटू 1100. तो पैसा चाहिए इसको 16,500 रुपीज. टोटल इतना चाहिए. कितना मिल चुका है इसको? कितना मिल चुका है उससे आइडिया लगेगा. ऑलरेडी इसने 9 वाला जो सेल किया है, 9 स्क्वायर यूनिट्स वाला पोर्शन, वो सेल किया है कितने में? 1200 रुपीज पर स्क्वायर फीट में. तो 9 इंटू 1200 इतना मिल चुका है, 10,800 रुपीज मिल चुका है इसका. सेकेंड पार्ट जो बचा वो 1150 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे सेल किया, और वो है हमारा 4 यूनिट्स. तो 4 इंटू 1150, दिस विल बी 11 4 44, 4600 रुपीज. तो कितना मिल चुका है इसको? 10 + 4 14, 15,400 ऑलरेडी इसको मिल चुका है. 15,400 रुपीज मिल चुका है. 16,500 टोटल चाहिए है. तो बचा है इसका 1100 रुपीज, जो कि इसको चाहिए कितने से? रिमेनिंग एरिया से. तो बचेगा 1100 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट वैल्यू विल बी 550 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ये कौन है? 550 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? अच्छा सवाल है. क्या सॉल्यूशन समझ में आया? ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, next question is, consider a rectangle ABCD of area 90 units. The points P and Q trisect AB and R bisects CD. The diagonal AC intersects the line segment PR and QR at M and N respectively. So what is the area of the quadrilateral PQMN? This is पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा है. So ABCD is the rectangle. रेक्टेंगल लग नहीं रहा है पर रेक्टेंगल ही है. ठीक है. So ABCD is the rectangle. P and Q trisect AB, so this is P, this is Q. Then R bisects CD, R is here. और फिर हमको चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQMN. तो पहले ये PR को ज्वाइन कर लेते हैं, QR को ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ AC डायगोनल इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट PR एंड QR एट M and N. तो AC को बनाएंगे तो M और N पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. प्रॉब्लम ये है कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें PM की वैल्यू नहीं पता है, MN की वैल्यू नहीं पता है, बहुत सारी वैल्यूज है जो हमें पता नहीं. हमें क्या पता है ये पता लगाते हैं. एरिया है टोटल 90 यूनिट्स, ये हमको पता है. रेक्टेंगल है ये हमको पता है. ठीक है. और अगर ये सब पता है, इसके अलावा वी ऑल्सो नो दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, यही पता है. एंड ऑल्सो DR इज इक्वल टू CR, ये भी पता है क्योंकि R मिड पॉइंट है. R मिड पॉइंट है. तो अगर हम इन जनरल बात करें, लेट अस से कि अगर AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, सो दैट हमें रेशियोज का आइडिया लगे. इफ दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, तो वी कैन से दैट AP इज 2 यूनिट्स, PQ इज 2 यूनिट्स, QB इज 2 यूनिट्स, और CD में हमारा दीज आर 3 and 3 यूनिट्स. इतना तो समझ में आता है. इज इट क्लियर? इज दैट मच क्लियर? ठीक है. बट हमें पता लगा ना क्वाड्रिलेटरल PQMN का एरिया, तो समहाउ हमें डायमेंशंस चाहिए होंगी. मतलब डायमेंशंस चाहिए होने का मतलब ये हमें रेशियो चाहिए होगा कि समहाउ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PQMN एंड एरिया ऑफ PQR पता चल जाए, क्योंकि PQR का एरिया हम निकाल सकते हैं. PQR का एरिया हम निकाल सकते हैं बिकॉज इफ दिस हाइट इज h, टोटल हाइट इज h, यानी कि BC इज इक्वल टू h, देन वी नो कि h इंटू 6, क्योंकि हमने AB और CD 6 यूनिट्स माना है, तो 6h इज इक्वल टू 90. 6h इज इक्वल टू 90. ठीक है. और ये 6 यूनिट्स में है, रेशियो में है, एज सच एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लिया, तो 6 कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी 12, इट कुड बी 15, इट कुड बी 18, व्हाटसोएवर. तो वो हमारा कंसर्न नहीं है. ठीक है. हम बस रेशियो से पता लगा रहे हैं. 6h इज इक्वल टू 90. तो यहां से हमें अगर हम PQR का एरिया निकालें, PQR का एरिया क्या होगा? PQR का एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू h. तो 6h अगर 90 है तो h विल बी इक्वल टू 15 यूनिट्स, 15 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो हमें पता चल गया. अब अगर PQR का और PQMN का रेशियो हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है. क्या यहां तक चीजें क्लियर होती हैं?
क्लियर है? ओके। एक चीज जो इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है किसी से, बट जो कि नहीं करना है वो ये है कि देखो अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम द मिडिल, ठीक है, तो हमें ऐसा लग सकता है क्योंकि ये लाइन एकदम मिडिल पे आ रही है, सो दिस हाइट इज h/2, ये हाइट तो h/2 होगी, दैट इज करेक्ट। बट अब अगर एरिया निकालोगे, एरिया निकालने के लिए बैठोगे तो एक गलती ये हो जाएगी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया सेम नहीं है, इन दोनों का एरिया सेम नहीं है। तो जो हमारा आप एरिया इस तरह से अगर निकालोगे और इससे जो ट्रेपेजॉइड बनेगा उसका एरिया निकालोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शंस हमारे बहुत क्लोज हैं, अगर ऑप्शंस दूर होते तो जुगाड़ से हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे इस तरह से, दैट कुड हैव बीन डन। बट इस क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे वो काम, इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी नो कि ये दोनों एरियाज इक्वल नहीं है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया और इस छोटे ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? बिकॉज ऐसे समझ लो कि अगर इस ट्रायंगल को हम पलट के इस तरफ लेके आ जाएं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह का बनेगा, ऐसे आएगा ये ट्रायंगल, ठीक है, देख रहे हो कि पोर्शन बाहर निकल रहा है उसका, ठीक है। तो ये बराबर इनको हम एग्जैक्टली एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम इस पोर्शन का एरिया हटाएंगे और इस पोर्शन का एरिया ऐड करेंगे तो तभी कर सकते हैं जब दोनों का एरिया इक्वल हो, और जो कि है नहीं, जो कि है नहीं। क्लियर है? ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा एक्चुअल में, अंदर ही रह जाएगा, तो छोटा एरिया आएगा, ठीक है, छोटा एरिया, छोटे की हम थोड़ा सा बड़ा एरिया ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। क्लियर? तो ये अप्रोच काम नहीं करेगा, अगर ऑप्शंस थोड़े दूर होते तो ये अप्रोच हमारा काम कर जाता। दैट इज वाई आई एम डिस्कसिंग दिस अप्रोच, ये अप्रोच भी पॉसिबल है। इस अप्रोच से एक बार एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो इस अप्रोच से हमारा एरिया कितना निकलने वाला है, PQ का डायमेंशन है 2 यूनिट्स और h/2 हाइट है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएं, ट्रायंगल छोटू वाला ये जो है, लेट अस से दिस इज x, दिस इज y, तो RXY और RPQ, RXY ट्रायंगल और ट्रायंगल RPQ ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर हाइट का जो हमारा रेशियो है दैट इज 1:2 का, तो वही रेशियो हमारा आएगा XY और PQ का भी, यानी कि अगर PQ हमारा 2 यूनिट्स का है तो XY 1 यूनिट होगा, XY विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, और हाइट हमें पता ही है h/2, तो एरिया कितना आ जाएगा PQMN का इन दैट केस, या PQMN नहीं, PQXY का एरिया कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि है 2 + 1 इंटू हाइट विच इज h/2, तो 2 + 1 3/2 इंटू h/2 3h/4, 3h/4, h 15 है, 3/4 इंटू 15, so this will be equal to 45/4, 11.25, 11.25 square units. This is coming out to be our area of PQXY. This is very close to the value, but कितना close है हमें exactly नहीं पता है, तो there is very much possibility कि ये 11 के आसपास हमारा एक्चुअल एरिया हो, क्योंकि एक्चुअल एरिया क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा एरिया ऐड किया है, एक्चुअल एरिया विल बी लेस देन 11.25 फॉर श्योर। तो हमारा आंसर ई ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, हाँ ए वगैरह भी नहीं हो सकता, इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एज सच, बट हमें ये नहीं पता है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि डी हमारा आंसर होगा एक्चुअल में। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, इसलिए हम ये यहाँ पे जुगाड़ नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। जुगाड़ इसलिए बताया कि किसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन दिस वे एज वेल, क्योंकि अब जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट उसको समझते हैं उस क्वेश्चन, उस मेथड को भी। ओके, सो दीज आर डायमेंशंस, एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं इनको, A, B, C, D, R, P, Q and this is M, this is N. ओके, अब सबसे पहले फोकस करते हैं हम दो ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल AMP एंड RMC, ना CMR, हाँ एक ही बात है बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल CMR, ठीक है। इफ इट फोकस ऑन दीज टू ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और क्योंकि AB और CD पैरेलल है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल, और अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल ही है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AMP and triangle CMR, they are similar triangles, and if that is so, तो we can conclude that AP upon CR will be equal to PM upon MR, and as we've already known कि अगर हम AB और CD को 6 यूनिट्स मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकालना है इसलिए अगर मान लेते हैं तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3, तो AP by CR कितना होगा, AP is 2, CR is 3, तो 2/3 आ गया, PM upon MR is 2/3,
तो ये हमें पहला रिजल्ट मिल गया अपना, PM/MR इज 2/3। क्लियर है? या इन जनरल कहें तो PM/PR कितना आ जाएगा, PM/PR विल बी इक्वल टू, PR कितना होगा 2+3, यानी 2/5 हो गया ये रेशियो। PR इज PM प्लस MR, अगर PM 2 है MR 3 है तो 2+3 यानी कि PR विल बी इक्वल टू 5, तो रेशियो आ जाएगा PM और PR का 2/5। दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ लेट अस फोकस ऑन 2 अदर ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल ANQ एंड ट्रायंगल CANQ and CNR. Yes. Now you can observe कि this question is slightly tricky and difficult because exam time में ये सब चीज़ें क्लिक करना is quite tricky, मतलब मुश्किल है पॉसिबिलिटी। इसलिए हमने जुगाड़ वाला तरीका ये भी देखा है, ये भी समझा कि इससे एक पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, बट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट इट दैट वे। ओके, ट्रायंगल ANQ और ट्रायंगल CNR में बात करें तो उन दोनों ट्रायंगल्स में वी कैन कंक्लूड कि ये दोनों ट्रायंगल्स तो इक्वल हैं, दीज टू आर इक्वल एंगल्स, एंड बाय द सेम लॉजिक this angle will be equal to this one, isn't it so? ठीक है, सो ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल्स है हमारे, एंड इफ दे आर सिमिलर, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान देना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है लिखते समय। तो अब यहाँ पे हमारे इफ दीज टू आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन कंक्लूड दैट AQ by CR will be equal to QN by NR, और AQ इज इक्वल टू 4 एंड CR इज इक्वल टू 3, 4/3। तो 4/3 का रेशियो है QR और NR का, और QN और NR का। तो वी कैन से फ्रॉम दिस दैट QN, क्योंकि हमें QN के बारे में रेशियो जानना है, तो QN अपॉन QR विल बी इक्वल टू 4/4+3 यानी 4/7, 4/7 हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो PM और QN के लिए हमें वैल्यूज पता चल गई। क्या यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब फोकस करते हैं हम दो ट्रायंगल्स पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ। कितना सारा इस क्वेश्चन में तामझाम है, जो एग्जाम कंडीशन में डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज वर्थ द स्किप, इसको छोड़ देना है। पर ये चीजें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनके किसी पार्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो ये चीजें समझना एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है हमारा। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN और RPQ का रेशियो हम देखते हैं। तो क्यों देख रहे हैं हम ये रेशियो? क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQMN, और PQMN का डायरेक्टली एरिया हमसे निकलेगा नहीं, RPQ का एरिया हमको पता है, तो नोन से हम अननोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, RPQ का एरिया हमको पता है और RPQ के एरिया से हम RMN का एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, और वो रेशियो निकल जाएगा तो जो बच जाएगा वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। इज इट क्लियर? जो बच जाएगा वो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN और RPQ का रेशियो क्या आने वाला है? देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज ऑब्जर्व करो कि सिंस ये एंगल कॉमन है, दिस एंगल इज कॉमन, ठीक है, सो क्योंकि ये एंगल हमारा दोनों ही केसेस में कॉमन है, तो वी कैन डायरेक्टली से कि एरिया क्या आएगा। एरिया किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, तो एरिया क्या होता है? एरिया इज 1/2 इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू उनके बीच का एंगल का साइन, यानी कि 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, तो यहां पे वी कैन से दिस इज 1/2 इंटू RM इंटू RN इंटू साइन, अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो साइन थीटा। एंड सिमिलरली ट्रायंगल RPQ का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ 1/2 इंटू RP इंटू RQ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बचा है RM और RP। RM अपॉन RP का रेशियो हमें पता है, हमें PM अपॉन PR 2/5 है, RM अपॉन PR विल बी 3/5, RM अपॉन PR विल बी 3/5। ठीक है, सिमिलरली RN बाई RQ, हमें QN बाई QR पता है 4/7, तो दिस विल बी 3/7 विच इज 9/35। तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आ गया 9/35, और हमने ऑलरेडी PQR ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ है। कितना आया था? 15 आया था, 15 यूनिट्स आया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 15 यूनिट्स। तो यहां से ट्रायंगल RMN का एरिया हमको मिल जाएगा, ट्रायंगल RMN का एरिया यहां से मिल जाएगा। ठीक है, या इफेक्टिवली हमें, क्योंकि ट्रायंगल RMN का एरिया नहीं चाहिए, हमको क्या एरिया चाहिए? हमको चाहिए इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया। तो अगर टोटल एरिया 35 यूनिट्स है और 9 यूनिट्स एरिया है हमारा ट्रायंगल RMN का, तो ये दिस पोर्शन का एरिया विल बी 26/35, यानी कि 35 माइनस 9 डिवाइड बाई 35, 26/35 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विच इज 15। तो 26/35 इंटू 15 विल बी आवर आंसर। 5 से काटा, दिस विल बी 3, दिस विल बी
7, तो 78/7 which is 11 and 1/7 units. So this will be our answer, 11 and 1/7, which is option D. Now you can go back to the जुगाड़ that we did. 11.25, this is very close as we already discussed कि थोड़ा सा फर्क आएगा और थोड़ा सा छोटा वैल्यू हमारा एक्चुअल आंसर होगा. तो वी कैन सी कि बहुत क्लोज वैल्यूज थी, बट क्योंकि ऑप्शन भी बहुत क्लोज दिए थे इसलिए हम एक्जैक्टली डिड्यूस नहीं कर पाए. पर अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता तो हमारा ये पहला वाला तरीका काम कर जाता, और पहला तरीका इज मच शॉर्टर, इजंट इट सो? क्या ये चीज़ें समझ में आती हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बिकॉज ज्योमेट्री में कई बार अप्रोक्सीमेशन भी हमें बहुत हेल्प कर देगा, क्वेश्चंस में डेफिनेटली करेगा, तो वो तरीके भी हमें समझ में आने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कारपेंटर राजेश हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ प्लाईवुड ऑफ डायमीटर 30 फीट. डायमीटर है 30 फीट. ही हैज कट आउट 2 डिस्क्स ऑफ डायमीटर 20 फीट एंड 10 फीट. टोटल 30 फीट का डायमीटर है, डायमीटर 30 फीट है, ठीक है. उसमें से, उस सर्कुलर डिस्क में से ही हैज कट आउट 2 discs of diameter 20 feet and 100 feet. What is the diameter of the largest disc that can be cut out from the remaining portion of the plywood piece? That is the question. So total अगर हम सर्कल बनाएं 30 फीट का, क्या बात है, ठीक है, 30 फीट का सर्कल बन गया. अब इसमें दिस इज द डायमीटर. अब क्योंकि 20 फीट और 30 फीट है, 20 + 10 भी तो 30 हो रहा है, तो 20 + 10 30 हो रहा है, यानी कि ये जो हमने सर्कुलर डिस्क काटी है ये बिल्कुल डायमीटर पे ही काटी होंगे और दोनों के दोनों एक लाइन पे होंगे. दोनों का जो सेंटर है वो डायमीटर पे लाई करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है. अदरवाइज आप वो दोनों डिस्क काट ही नहीं पाओगे, बिकॉज एक का डायमीटर है 20, एक का है 10 और टोटल डायमीटर 30 ही है. तो डेफिनेटली इन दोनों का सेंटर डायमीटर पे ही होने वाला है. तो डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है. ये 20 फीट वाला है, ठीक है. अब स्केल अप टू स्केल नहीं है, बट समझ जाओ बात को, ठीक है. दिस इज 20, दिस इज 10. तो ये दो तो हमारे यहाँ पे लाई करके, अब इसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है वहां से भी हमें लार्जेस्ट साइज का डिस्क काटना है और उसका डायमीटर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. सो लेट अस से दैट डिस्क इज दिस वन. अगर लार्जेस्ट साइज का काट रहे हैं तो टच करेगा दोनों के दोनों सर्कल को, बहुत टची होगा, ठीक है, ये टच करेगा. एंड दिस रेडियस इज 10, दिस रेडियस इज 5. इसका रेडियस हमें पता नहीं है, लेट अस अज्यूम दैट इज r. तो अगर कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो दिस इज 10, दिस विल बी r. सिमिलरली if we connect it from here, this is 5, this will be r. okay. और जो हमारा एक्चुअल डिस्क है, जो लार्जर डिस्क था, उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा? दैट सेंटर विल बी समवेयर हियर, ठीक है, समवेयर हियर, बिकॉज दिस शुड बी 15. सो इफ दैट इज द सेंटर, यहां से अगर इसको कनेक्ट करेंगे और अगर इसको पूरा आखिर तक लेके जाएं तो ये टोटल कितना है? 15 है. अगर लास्ट तक 15 है, दिस विल बी, दिस इज r, दिस इज r. तो ये जो लेंथ आएगी ये कितना आएगा? दिस विल बी 15 - r. इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? दिस विल बी 15 - r. बट अभी भी हमारा कुछ भी क्वेश्चन ये बना नहीं, अभी भी ये क्वेश्चन कुछ भी हमारा बना नहीं. और क्वेश्चन में हमें चाहिए r की वैल्यू. कैसे निकाले? कोई कहीं राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है. तो व्हाट शुड बी अवर अप्रोच इन सच अ क्वेश्चन? एक बार ये डायग्राम प्रॉपर्ली बना लेते हैं, ठीक है. इसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज अवर डायग्राम एंड एक बार डिमार्केट कर लेते हैं वैल्यूज. सिंस दिस इज, ये ओ हमारा बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले डिस्क का सेंटर है. सो दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस पोर्शन अगर हम यहाँ से मिलाते हैं इसको सी को, ठीक है, दिस इज डी, दिस इज डी. so this is also 5 and for this इसके लिए वैल्यू क्या है? इसका 10 फीट है डायमीटर, तो this is also 5, this is also 5 and this portion, this is 10, this is r, this is 5, this is r. क्लियर है? ओके. और OC के बारे में बात करें तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिंस दिस विल ऑल्सो बी r, तो OC विल बी इक्वल टू 15 - r. ओके. नाउ इस क्वेश्चन में इफ यू ऑब्जर्व ट्राइंगल ACD, ठीक है, दिस इज D, दिस इज D. तो ट्राइंगल ACD में CO जो OC है हमारा, OC इज मीडियन, है कि नहीं? OC इज द मीडियन. सिमिलरली ट्राइंगल अगर हम BOC में ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल BOC में CD इज मीडियन. कोई राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला तो कोई प्रॉपर्टी कहीं पे लग नहीं पाएगा. हमें मीडियन यहाँ पे पता है, ठीक है, मीडियन की लेंथ नहीं पता है, बट ये पता है बाकी लेंथ हमको अगल बगल की जो भी आसपास की लेंथ है वो सब पता है. और एक आर हमारा अननोन है जो हमें निकालना है. क्लियर है? एक आर हमारा अननोन है जो कि हमें निकालना है. दो ट्रायंगल्स के मीडियन भी हमें मिल रही हैं.
तो क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक थ्योरम है जिसको कि आप सबने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगी अभी। सो फॉर एनी ट्राइंगल, ठीक है, ये कोई भी स्पेशल ट्राइंगल नहीं है, एनी ट्राइंगल व्हाटसोएवर, लेट अस से ट्राइंगल इज ABC, कोई भी एंगल्स हैं इसके, दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल, और हमने ए से एक मीडियन ड्रॉ किया है AD, सो BD एंड CD आर इक्वल, BD एंड CD आर इक्वल, ओके, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, सो इफ AD इज द मीडियन फ्रॉम पॉइंट A टू BC, तो वी कैन से दैट AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस, सिंस BD और CD तो इक्वल है तो प्लस BD स्क्वायर, या फिर CD स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो कन्वीनियंट, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्लियर है। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इज दैट क्लियर? याद रखने का तरीका ऐसे है कि ऐसे सोच लो कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो क्या होता, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज C, तो वी कैन से दैट AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और CD और BD तो एक ही है, तो प्लस BD स्क्वायर लिख लो इसको, दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट दैट रिजल्ट। और ये रिजल्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा, जो हमारा अपोलोनियस थ्योरम का रिजल्ट है, दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। दिस विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। इज इट क्लियर? अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम यही थ्योरम अप्लाई करते हैं दोनों ट्राइंगल्स पे, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BOC पे, क्योंकि वहां पे हमें मीडियंस की वैल्यूज गिवन है। और क्या हमको नहीं पता है, वी डू नॉट नो, क्या नहीं पता हमको, हाँ, हमें ये नहीं पता है कि जो CD है इसकी लेंथ क्या है, इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो CD को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से CD इज इक्वल टू X, लेट अस से CD इज इक्वल टू X, ओके, हल्का सा लाइट कम हो गया है, ठीक है। CD इज इक्वल टू X, पावर कट आज बहुत हो रहा है, ओके, तो CD इज इक्वल टू X आ गया हमारा। अब ट्राइंगल ACD पे फोकस करते हैं, ट्राइंगल ACD पे AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स CO का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर या AO स्क्वायर, जैसे भी समझो, दोनों एक ही है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस R का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज, वी डू नॉट नो CD की वैल्यू क्या है, तो X स्क्वायर मान लेते हैं। एंड CO इज इक्वल टू, CO कितना है, CO इज, दिस इज 15 माइनस R, 15 माइनस R, तो 2 टाइम्स 15 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस OD इज 5, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20R प्लस X स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 225 प्लस R स्क्वायर माइनस 30R प्लस 25, ठीक है। सो R स्क्वायर, अब सारी चीजों को एक तरफ लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज माइनस 60R माइनस 20R, तो माइनस 80R हो जाएगा, और 250 इंटू 2 प्लस 500 माइनस 100, तो प्लस 400, दिस इज इक्वल टू X स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अब ट्राइंगल BOC पे फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल BOC, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 माइनस R, यानी 15 माइनस R का होल स्क्वायर। यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज सो मच टाइम टेकिंग। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट तो नहीं करना है, डेफिनेटली अटेम्प्ट नहीं करना है, बट ये चीजें रिवाइज करके अगर कोई छोटा क्वेश्चन आता है इस पे बेस, तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए इसको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट, इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। 15 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना होगा, दैट विल बी 5 प्लस R का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2 टाइम्स CD का स्क्वायर, CD इज अगेन X स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD इज 5 प्लस 5 का स्क्वायर, so 15 minus R का स्क्वायर will be R स्क्वायर
प्लस 225 माइनस 30r प्लस r स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10r and that is equal to 2x square plus 50. Okay, so this is becoming 2r square minus 20r plus 250 minus 50 यानी plus 200, सारी वैल्यूज आ गई, and that is equal to 2x square. And effectively x square from this equation will be equal to r square minus 10r plus 100. This is our second equation. अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराते हैं x स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं चाहिए x स्क्वायर, तो दोनों को कंपेयर करोगे, इससे r की वैल्यू हमें मिल जाएगी r स्क्वायर माइनस 80r प्लस 400 एंड दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 100. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 80r माइनस 10r 70r विल बी इक्वल टू 300. तो r विल कम आउट टू बी इक्वल टू 300/70 विच इज 30/7. r 30/7 आ गया. क्वेश्चन में हमसे r नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट डिस्क. डायमीटर पूछा है तो डायमीटर 2 टाइम्स हो जाएगी यानी कि 60/7. The diameter will be 60/7, which is 8 times 8 and 4/7. एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 8 पॉइंट, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है. तो 7 5 35, 8.57 will be the answer. Option D, C, option C. क्लियर है. इतना मुश्किल क्वेश्चन तो वैसे अब एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा बिकॉज जैट ने थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है. जब से ऑनलाइन एग्जाम होना स्टार्ट हो गया, थोड़े से क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम कर दिया है. बिकॉज ऑब्वियसली इन एन ऑफलाइन एग्जाम जब आपको पेन और पेपर का आप फील ले सकते हो, उस समय द क्वेश्चन सच क्वेश्चन वर स्लाइटली डिफरेंट. और अब ऐसे क्वेश्चन पूछना इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब इनको सॉल्व करना इज मच डिफिकल्ट. तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़े से ईजी आएंगे, आ ही रहे हैं, बट आपको प्रिंसिपल समझ में आने चाहिए, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तरीके समझ में आने चाहिए. तरीके आपके क्लियर होंगे तो आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, जो रिलेटिव थोड़ा सा इस लेवल से थोड़ा इजी होंगे, बट डेफिनेटली क्वेश्चंस फंसाएंगे जरूर, ट्रिकी जरूर होंगे. और आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो डेफिनेटली सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन फ्रॉम माय साइड. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर सेशन. Keep learning.